तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे एक और स्विगी का रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको भी अगर यहाँ पे स्विगी पे रजिस्ट्रेशन कराना है, अपने रेस्टोरेंट को ऐड करना है स्विगी से और जोमेटो से या फूड लाइसेंस से, तो आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप यहाँ पे सीधे इस पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रिप्लाई बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो अभी हम जो यहाँ पे ऑनबोर्डिंग करने वाले हैं स्विगी का, ये भी हमें यहाँ पे यूट्यूब से ही नंबर लेकर के कॉन्टैक्ट किए थे। तो अगर आपको भी कराना है तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्विगी से रेस्टोरेंट को ऐड करने के लिए जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है यहाँ पे हो, आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट ही है। जैसे कि पहले हो गया आपको यहाँ पे फूड लाइसेंस, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे पैन कार्ड और उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड, और सबसे मेन है यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड। तो यहाँ पे जो स्विगी का कमीशन चार्ज है यहाँ पे आपको 24% तो आपको वहाँ पे एग्रीमेंट में दिखता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सब जोड़े तो आपको लगभग 26-27% तक आपको यहाँ पे लग जाता है पर ऑर्डर पे। अगर यानी कि आप 100 रुपये का कोई भी चीज़ स्विगी से सेल करते हैं तो वहाँ से स्विगी आपसे लगभग 27 रुपये के आसपास आपका यहाँ पे काटेगा। तो एग्रीमेंट में आपको वहाँ पे मिलता है 24%, लेकिन यहाँ पे और भी मेंटेनेंस चार्ज वगैरह होता है, वो आपको यहाँ पे 2% के आसपास लग जाएगा। तो 25-26% आपका वहाँ पे लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे ऑनलाइन फूड को सेल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट का जो नॉर्मल रेट है उससे आपको यहाँ पे 30%, आपको कम से कम 30% बढ़ा करके ही ऑनलाइन में आपको यहाँ पे स्विगी और जोमेटो दोनों पे सेल करना चाहिए, ताकि आपका यहाँ पे लॉस ना हो। बहुत से लोग क्या होते हैं कि यहाँ पे जो ऑफलाइन मेनू कार्ड होता है वही लेकर के यहाँ पे दे देते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे स्विगी इसमें से 30% अपना चार्ज कर लेता है और बहुत से रेस्टोरेंट को यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। तो अभी हम यहाँ पे जिनका करने वाले हैं उनका हमने यहाँ पे मेनू कार्ड वगैरह सब कुछ बनाया है। तो अगर आप भी यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करते हैं और अगर आपके पास मेनू कार्ड वगैरह नहीं है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे सब कुछ मेनू कार्ड वगैरह खुद से बनाते हैं और इसके बाद A to Z जितना भी काम है सब कुछ करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे 4 से 5 घंटे में लाइव हो जाएगा। अगर अभी हम यहाँ पे ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करते हैं तो आपका रेस्टोरेंट 4 से 5 घंटे बाद यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा और उसको आप यहाँ पे जोमेटो और स्विगी पे आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं, और इसके बाद आपको वहाँ पे ऑर्डर वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनका एप्लीकेशन वगैरह ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पे इनको सिंपली पूरा अच्छे से फिल कर लेते हैं सब कुछ। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबसे जो फाइनल में एक होता है वो आता है यहाँ पे पेमेंट का इशू। अगर आप यहाँ पे खुद से करते हैं तो आपका यहाँ पे पेमेंट का इशू आ सकता है, आपको पेमेंट वगैरह करने में दिक्कत होगा। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन को पूरा फिलअप कर लिया है, एकदम 100% पूरा हो चुका है फाइनल। अब इसमें यहाँ पे ऑनबोर्डिंग फीस है, इसको हम यहाँ पे करना है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो बहुत लोग क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन ही यहाँ पे ऑन नहीं रहता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन ही शो नहीं होगा पेमेंट करने का। आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा इशू आएगा। आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट, अगर आपने कुछ गलत मिसमैच एड्रेस डाल दिया है, अगर आपका एड्रेस मिसमैच होता है तो उसमें आपको क्या होता है कि स्विगी डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है। और स्विगी पे जब आपका रेस्टोरेंट रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। आपको यहाँ पे 10-15 दिन तक आपको यहाँ पे जो मतलब स्विगी की तरफ से मेल है उसमें आपको कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे मेल करोगे तो आपको वहाँ पे एक ही जवाब आएगा कि आपको बस ऐसे करना है, वो आपको खुद बताएंगे। उधर से वो कुछ भी नहीं करते हैं और इधर से आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन ही नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा देखा है ऐसा इशू जिसमें रेस्टोरेंट रिजेक्ट हो जाता है, तब यहाँ पे लोग हमारे पास आते हैं। तो आपको यहाँ पे वैसा गलती नहीं करना है। अगर आपको कराना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सबसे फर्स्ट में एकदम फ्रेश ही रहेगा आपका रेस्टोरेंट, आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है तभी आप आ जाना, ताकि आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे एक दिन के अंदर में, एक रात में आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे चालू हो जाएगा ऑनलाइन। तो हमने यहाँ पे कर लिया है और अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि इनको भेज देते हैं जिनका भी यह रेस्टोरेंट है, और वो वहाँ से सिंपली पेमेंट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट चल जाएगा वेरिफिकेशन में, और कुछ देर बाद यहाँ पे लाइव हो जाएगा।